बीएसएनएल, जो कि भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, उसको लगा है एक बड़ा झटका। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। स्टारलिंक, जो कि पूरी तरह से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, ने भारत में सेटअप की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। यह एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। लेकिन इस नई तकनीक के आगमन के साथ ही बीएसएनएल यूजर्स को कॉलिंग और एसएमएस जैसी पारंपरिक सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। स्टारलिंक की सेवाओं के शुरू होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि भारत में इंटरनेट की पहुंच कहीं अधिक व्यापक और तेज होगी। लेकिन इस उन्नति के साथ ही कई समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टारलिंक केवल वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है, जिससे सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि पारंपरिक कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं अब उपलब्ध नहीं होंगी। आज के डिजिटल युग में जबकि बहुत से लोग वॉइस कॉल और एसएमएस के माध्यम से संवाद करते हैं, यह बदलाव कई यूजर्स के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। बीएसएनएल ने इस स्थिति में अपने सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती है। बीएसएनएल की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। की खासियत यह है कि यह 100% सैटेलाइट पर आधारित है। एलन मस्क की कंपनी ने दुनिया भर में कई सैटेलाइट्स छोड़ी हैं जो कि उच्च गति वाले इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग दुनिया के कई देशों में किया जा रहा है और यह अब भारत में भी आने वाली है। इसके साथ ही स्टारलिंक की सेवाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का सिम कार्ड नहीं दिया जाता है। इसके बजाय यूजर्स को एक बॉक्स और स्टैंड प्रदान किया जाता है, जिसे किसी खुली जगह पर स्थापित किया जा सकता है। इस बॉक्स को स्टारलिंक के वाईफाई राउटर से जोड़ा जाता है, जिससे यूजर्स हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, इस सेटअप में यूजर्स को कॉलिंग और एसएमएस जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। आजकल कई सारे काम ऐसे हैं जो केवल एसएमएस के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉइस कॉल करने के लिए सिम कार्ड की आवश्यकता जरूरी नहीं है। आज के डिजिटल युग में कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि वोआईपी सेवाएं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे पारंपरिक कॉलिंग की जरूरत कम हो सकती है। बीएसएनएल ने इस स्थिति में अपने यूजर्स को आश्वस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, जो कि यूजर्स को बेहतर इंटरनेट पैकेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपनी 5G सेवाओं को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। बीएसएनएल की यह पहल भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई दिशा निर्धारित कर सकती है, जो कि खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगी जहां पारंपरिक टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच कम थी। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे बीएसएनएल अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है।
इस कंपनी ने अभी तक 4000 से भी अधिक सैटेलाइट्स छोड़ी हैं, जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रही हैं। स्टारलिंक की सेवाओं के भारत में आने से यूजर्स को कहीं भी कभी भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियां और भी अधिक सहज और सुगम हो जाएंगी। इसके अलावा स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन भारतीय टेलीकॉम बाजार के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, जो कि भारत को डिजिटल युग में एक नई दिशा प्रदान करेगी। BSNL ने अपने नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है। जुलाई महीने में BSNL ने घोषणा की थी कि वे साल 2025 तक अपने 1 लाख टावर पूरे देश में इंस्टॉल कर देंगे। ये काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और BSNL ने यह भी बताया है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के बीच बड़े शहरों में अपने सभी टावरों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस पहल से BSNL की ग्रोथ में तेजी आई है और कंपनी ने लाखों यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की हालत भी इस बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर कुछ हद तक कमजोर हो गई है। BSNL की यह बढ़ती हुई ग्रोथ एक स्पष्ट संकेत है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियां भी अब तेजी से प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रही हैं। BSNL ने जुलाई महीने में यह भी घोषणा की थी कि वे साल 2025 तक अपने 1 लाख टावर पूरे देश में इंस्टॉल कर देंगे। यह पहल BSNL को भारत में और भी मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही BSNL ने अपनी 5G सेवाओं को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही भारत सरकार भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे बढ़ रही है। सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट को अपनाने के लिए कई नीतियां और नियम बनाए हैं, जिससे इस टेक्नोलॉजी का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की इस पहल से भारत में इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी, जिससे देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट की सहायता से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में भी तेज और विश्वसनीय संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। BSNL के यूजर्स के लिए यह समय बदलाव का है। जैसे जैसे स्टारलिंक की सेवाएं भारत में शुरू हो रही हैं, BSNL को अपने यूजर्स की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सेवाओं में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। BSNL ने यह समझा है कि आधुनिक यूजर्स को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्यों को और भी अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। इसलिए BSNL ने अपने नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे BSNL अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही BSNL ने भी अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। BSNL ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टारलिंक सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। BSNL की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था।
इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे बीएसएनएल अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही बीएसएनएल ने भी अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। बीएसएनएल की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे बीएसएनएल अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही बीएसएनएल ने भी अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। बीएसएनएल की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी।